बहराइच फसाद में जिस शख्स की जान गई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों पर अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके की बातें की और कही जा रही हैं। और उन्हीं बातों में से एक बात ये कही जा रही थी कि करंट लगाया गया है, और एक बात ये भी की जा रही थी कि नाखून उखेड़ लिए गए हैं, और यहाँ तक बात की जा रही थी कि आँख निकालने की कोशिश की गई। एक और बात इसके साथ लोग दावा कर रहे थे कि तकरीबन 35 छर्रे उसके जिस्म में लगे हैं और 35 मरतबा छुरी से उसे दागा गया है। लेकिन इन सब बातों को बहराइच पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि इस तरह के दावे या इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है। और अगर कोई इस तरह की बातों को फैलाकर लोगों को भ्रमित करता है या फिर सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है या माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो उस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी सबसे बड़ी गुजारिश यही है कि जो लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं या इसको न्यूज़ बनाकर चला रहे हैं और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ ये क्लियर कर दूँगा कि उस बंदे को जब गोली लगी तो अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि गोली मारी किस तरफ से गई थी, क्योंकि वहाँ उस वक्त जो माहौल और भिड़ंत का था वो आपस में गुत्था और गुत्थी का था। अब सवाल ये है कि उसे गोली लगी तो लगी किसकी, या उसके अपने साथियों की तरफ से लगी या दूसरे तरफ से लगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। क्योंकि भाई जांच हर तरीके से होनी चाहिए और बारीक बीनी से होनी चाहिए, और जितने लोग इसके अंदर दोषी हों निष्पक्ष तरीके से जांच होते हुए उन तमाम दोषियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए कि लोगों के लिए मिसाल कायम हो जाए कि अगर आपने दोबारा से इस तरह की हरकत कहीं भी करने की कोशिश की या कहीं भी माहौल को ख़राब करने की कोशिश की तो फिर आप बख्शे नहीं जाओगे। जब भी कार्रवाई हो, लेकिन होनी सख्त कार्रवाई चाहिए, इसलिए कि लड़ाई झगड़ा और फसाद इससे देश और प्रदेश का माहौल ख़राब होता है और छवि ख़राब होती है, हत्ता कि बहुत सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, मकानात टूट जाते हैं, कारोबार ठप हो जाता है। अभी आप खुद देख लीजिए कि बहराइच के अंदर छाया हुआ है, बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांत है और एक दूसरे से मिलने में भी डर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी डर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि इस दौरान न जाने कितनों की शादी होने वाली होगी और न जाने कितनों के कारोबार इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ दिवाली की वजह से चल रहे होंगे। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें और ये घटनाएं सामने आई तो सारा मामला अपनी जगह रुक और थम सा गया। और ये माहौल जिन लोगों ने भी क्रिएट किया है उसके ख़िलाफ़ मैं चाहता हूँ कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और ख़ास तौर पर जो लोग इस हत्या के ताल्लुक़ से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।